एसपीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम ओमार सीट भरने वाले क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कराएंगे और इनको बड़े ध्यान से देखना है ना, क्योंकि ओमार सीट 20 नंबर की आती है। अब 20 नंबर जो है बहुत बड़ा असर बोर्ड पेपर में उसका होता है। जब आप अच्छे से उसको करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। किसी भी ओमार सीट में संधियाँ भी पूछी जाती हैं और ये हिंदी गद्य के इतिहास, हिंदी पद्य के इतिहास, रचनाएं, उपसर्ग, प्रत्यय, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बच्चे ज़्यादातर ओमार सीट भर नहीं पाते, इसलिए उनके नंबर कम हो जाते हैं। हाई स्कूल में 9th, इंटर और फर्स्ट ईयर सब में बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर कुछ निर्भर है। अगर आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर ले गए किसी भी विषय में, हिंदी ही नहीं किसी भी विषय में, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। इसलिए बच्चों जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, उस पर कुछ फोकस करिए, यानी बहुत कुछ फोकस करो। कुछ काहे करियो, बहुत कुछ करो। अब बच्चे क्या करते हैं कि साल भर मेहनत नहीं करते और जब पेपर का टाइम आता है तो पढ़ाई चालू करते हैं, तो आपके नंबर कट जाते हैं। देखिए, हम दौड़ें खरगोश की तरह नहीं, कछुआ की तरह, धीरे धीरे, जिससे हम सफलता प्राप्त करें। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में हठी हमीर की विधा है। विधा क्या है? नाटक, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी। इनमें से कौन सही है आपको ये बताना पड़ेगा। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों हठी हमीर जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है और इसकी विधा होगी नाटक, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। ये ओमार शीट के लिए तैयारी अच्छे से कीजिए, आपका आ सकता है। प्रताप नारायण मिश्र ने और भी नाटक लिखे हैं, गौ संकट, भारत दुर्दशा तथा कलि प्रभाव। ये इनके दूसरे नाटक भी हैं, लेकिन इसमें हठी हमीर ये इसकी विधा होगी नाटक। दूसरा देखिए नील कमल। नील कमल में समास होगा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। देखिए बच्चों, कमल कैसा है? नील, ये आपका विशेषण है और ये विशेष्य है। काहे का मतलब है, अगर पहले विशेषण है और बाद में विशेष्य है तो वो कौन सा समास होगा? टाइमिंग आपकी चालू। तो जिसमें पहले विशेषण हो और बाद में विशेष हो वहां पर कर्मधारय समास होता। तो यहां पर बच्चों नंबर खा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा सवाल देखिए, निम्न में कायाकल्प की विधा और लेखक का नाम लिखो। नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास। ये इसकी विधा क्या है और इसके लेखक कौन है? टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, कायाकल्प की विधा यहाँ पर उपन्यास होगा और इसको लिखा किसने? मुंशी प्रेमचंद ने, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो है उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। एक कायाकल्प एक उपन्यास विधा है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर घ ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? मीराबाई, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, शिवानी। आपकी टाइमिंग शुरू। देखिए बच्चों, निम्न में आधुनिक मीरा जो है आपकी महादेवी वर्मा है, जो छायावादी कवयित्री हैं, इसलिए नंबर ग ऑप्शन आपका सही होगा। आधुनिक मीरा नंबर ग ऑप्शन सही होगा, जिसको महादेवी वर्मा को कहते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। आपकी टाइमिंग शुरू। देखिए बच्चों,
तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसलिए बच्चों नंबर खा ऑप्शन सही होगा। ये तार सप्तक के संपादक हैं। उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप है उज्जवल, 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 उज्जावल। इसमें से कौन शुद्ध है? आपकी टाइमिंग शुरू। तो बच्चों यहां पर ये गलत है, सही है ये नंबर गा ऑप्शन, ये आपका सही है उज्ज्वल। अगला देखिए बच्चों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नंबर का पृथ्वीराज रासो, नंबर खा पद्मावत, नंबर का रामचरितमानस, नंबर घा रामचंद्रिका। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ये आपका नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखिए, नरेंद्र का संधि विच्छेद है नर धन इंद्र, नरे धन इंद्र, नर धन इंद्र, नरे धन इंद्र। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, यहां पर गुण संधि है नर धन इंद्र, तो इसलिए नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए बच्चों, भानुना, भानुना को आप बताना है कि ये किस वचन का और कौन सा विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है। तो पहला ऑप्शन है द्वितीय बहुवचन, इसके बाद पंचमी एक वचन, तृतीय एक वचन। तो बच्चों टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ भानुना जो शब्द रूप है वो तृतीय एक वचन, इसलिए नंबर ग ऑप्शन सही होगा, तृतीय एक वचन। अगला देखिए, जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय, व्यक्तिप्रिय, सर्वप्रिय, लोकप्रिय। टाइमिंग बच्चों आपकी शुरू। तो जो लोगों में प्रिय हो, देखो ये इससे मैच कर रहा, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा लोकप्रिय। लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय, इसलिए नंबर घा ऑप्शन आपका सही होगा। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है। ऑप्शन देखिए, अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, काली घटा, इस घटा, देखो घटा शब्द दो बार आया, लेकिन इस घटा का अर्थ क्या है? घन, बादल, बादल। और इस घटा का मतलब होता है घट जाना। तो काले बादल का घमंड घट गया, जहाँ पर एक शब्द कई बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ घटा का अर्थ है बादल, यहाँ घटक है घट गया, इसलिए बच्चों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक। इसलिए बच्चों यहाँ नंबर गा ऑप्शन सही होगा, यमक अलंकार। उठान शब्द का तत्सम शब्द होगा। देखिए उठान क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? नंबर का उठकर, उत्थान, उठतम, उष्ठान। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा आपका नंबर खा ऑप्शन उत्थान। उत्थान शब्द जो है तत्सम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, सोरठा छंद उल्टा होता है चौपाई का, सवैये का, दोहे का, सभी का। आपके टाइमिंग शुरू। तो देखिए बच्चों, सोरठा छंद उल्टा होता है दोहे का, इसलिए यहां पर गा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, चंदन शब्द का पर्याय होगा, पर्यायवाची चंदन शब्द का पर्याय होगा कलधौत, गंधसार, मृगांक, केतन। टाइमिंग शुरू।
देखिए बच्चों, यहां पर चंदन शब्द का प्रयोग होगा गंधसार। ये ऑप्शन नंबर ख ऑप्शन से होगा गंधसार। चिकना घड़ा होना का अर्थ है खुशी मनाना, सुंदर होना, उदार होना, निर्लज होना। टाइमिंग बच्चों आपकी शुरू। देखिए बच्चों, चिकना घड़ा होना एक मुहावरा है। इसका सही नंबर घ ऑप्शन से होगा निर्लज होना, निर्लज होना। अगला देखिए, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा भवसी, अभवः, भवेह, भव। बच्चों टाइमिंग आपकी शुरू। यहां पर बच्चों भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा आपका घा ऑप्शन भव। ये आपका सही होगा, इसलिए घा ऑप्शन सही होगा भव। आइए बच्चों को देखिए, कोई एक कथन सत्य है उसे लिखो। रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि है। इसके बाद ममता जयशंकर प्रसाद का काव्य है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क है। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि, कवि नहीं ना, ये निबंधकार और आलोचक हैं। ये तो इसलिए ये गलत है। ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन ममता काव्य नहीं ना है, ये भी एक निबंध है क्योंकि हाई स्कूल में है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास, ये सही है। और झांसी रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अस्क का ये गलत है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर नंबर ग ऑप्शन सही होगा कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, इसलिए नंबर ग ऑप्शन आपका ये सही होगा। यहाँ पर नंबर ग ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, इसलिए यहां पर नंबर ग ऑप्शन सही होगा। संसद से सड़क तक रचना है किसकी है? देखिए, मुक्तिबोध, धूमिल, नागार्जुन, अज्ञे। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, संसद से सड़क तक ये रचना है धूमिल की, इसलिए बच्चों यहां नंबर ख ऑप्शन आपका सही होगा। संसद से सड़क तक धूमिल ने लिखा, इसलिए नंबर ख ऑप्शन सही होगा आपका। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसमें से कौन सही है? टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, राष्ट्र कवि कहलाए मैथिली शरण गुप्त, इसलिए नंबर का ऑप्शन सही होगा। राष्ट्र कवि किसको कहा है? मैथिली शरण गुप्त को कहा गया, इसलिए यहाँ पर नंबर का ऑप्शन सही होगा, है ना। बच्चों, अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, और बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिए, जिससे हम आपको हिंदी की तैयारी वीडियो के माध्यम से कराते रहें। नई नई नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद, थैंक यू।